फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके टीचिंग एग्जाम में जो इंग्लिश पेडागोजी आती है उससे बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक रीडिंग स्ट्रैटेजीज। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ तो रीडिंग स्ट्रैटेजी ये होता है आपका कि जो मतलब आप बच्चों को जब पढ़ना सिखाते हैं तो उसमें जो बच्चा है उसके लिए कुछ रणनीतियाँ बनाते होंगे या स्ट्रैटेजीज बनाते होंगे कि बच्चा कैसे जल्दी पढ़ सके, इफ़ेक्टिवली पढ़ सके। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं रीडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर आती हैं। पहली रीडिंग स्ट्रैटेजी है आपकी प्रीव्यू। अब ये जो प्रीव्यूइंग होती है या प्रीव्यू, ये क्या होती है? It means reviewing the titles, subtitles, sections, heading and photo captions to get a sense of the structure and the content of the reading. जैसे कि इसमें क्या है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, द टाइटल गुलिवर ट्रैवल indicates that the chapter is about the travel experience of a person named Gulliver. प्रीव्यू जो आपका रहता है उसमें हम चैप्टर का जैसे टाइटल है, सब टाइटल है, हेडिंग है, फोटो है, ये सारी चीज़ें देख करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चैप्टर किस बारे में है ना। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर का एक टाइटल देखा, जैसे एग्जाम्पल में आपने क्या लिया है, गुलिवर ट्रैवल। ठीक है, जो इसका टाइटल है वो क्या है आपका, गुलिवर ट्रैवल। तो ये क्या बता देता है आपको कि ये जो इंडिकेट कर रहा है कि चैप्टर किसी मतलब गुलिवर के ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में ही होगा, है ना। तो आपने पहले से इसको प्रीव्यू कर लिया। फिर है जैसे कि इसके सेक्शंस को, हेडिंग को, फोटोज़ को, ये सारी चीज़ें, जैसे अब ट्रैवल के बारे में है ये चैप्टर तो ट्रैवल से ही रिलेटेड इसमें चीज़ें बनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें देख करके हम लोग एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, और आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रीडिंग के जैसे कि स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको अच्छे से कर लेना। पहली जैसे आपका प्रीव्यू हो गया, तो प्रीव्यू आपकी रीडिंग स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी है आपकी प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्ट का मतलब ही होता है भविष्यवाणी करना या फिर मतलब अंदाजा लगा लेना, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है, ये प्रेडिक्ट का मतलब होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इट मीन्स यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स मैटर एंड आइडियाज एज क्लू टू गेट द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। मतलब जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो पहले से जानते हैं, ठीक है, जो आइडियाज़ हैं उन्हीं को हम लोग क्लूज़ के बारे में क्लूज़ के जैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जैसे अननोन वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग जानने के लिए, ये सारी चीज़ के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपने पहले के एक्सपीरियंस से। जैसे यूजिंग द नॉलेज ऑफ द knowledge about the author to make predictions about writing styles, vocabulary and content। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है, गुलिवर ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक, अब लर्नर यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है कि जो गुलिवर है ना, वो कहीं पे गया होगा, उसने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा होगा, है ना, बट फ्रॉम द नेम ऑफ द ऑथर दे विल प्रेडिक्ट दैट द स्टोरी इज बेस्ड ऑन एडवेंचर, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। तो जैसे ये एक गुलिवर ट्रैवल जो है जोनाथन स्विफ्ट के बारे में, ठीक, तो इसको देख करके पहले इसने क्या अंदाजा लगा लिया लर्नर ने, यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात हो रही है, मतलब कि जो गुलिवर है वो कहीं पे गया होगा, उसने अपने कुछ एक्सपीरियंस लिखे होंगे, यही हम लोग अंदाजा लगाते हैं। ठीक, लेकिन जो नेम है ऑथर का वो मतलब प्रेडिक्ट करता है कि जो स्टोरी है वो क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है, एडवेंचर के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर और फैंटेसी के ऊपर, किसकी, गुलिवर की। तो मतलब प्रेडिक्टिंग का आपका मतलब ये होता है कि चैप्टर के टाइटल को या तो फिर जैसे आपकी जो पहले से नॉलेज है उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे गुलिवर ट्रैवल से पहले आपने किसी और का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पढ़ा होगा, तो उसी से तो अंदाज़ा लगाएंगे कि उसमें मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो ये वाले चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की होंगी। ठीक है, कि मुझे वहाँ कैसा लगा, क्या लगा, तो मतलब अपने पुराने एक्सपीरियंस से लेकर के आप इसको नए एक्सपीरियंस को जोड़ रहे हैं। तो ये भी एक रीडिंग की ही सब स्किल है आपकी, प्रेडिक्टिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट वाले में, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है इट इज अ क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट टू गेट द मेन आइडिया। मतलब कि किसी चीज़ को देख करके जल्दी जल्दी
आँख से पढ़ लेना। जैसे मान के चलो आप सुबह-सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, सब कुछ हम लोग एक नज़र में सीधा-सीधा देख लेते हैं, हाँ, हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ था करके मोटा-मोटी एक अंदाज़ा ले लेते हैं, ठीक? अब उसको आप टेक्स्ट बुक के जैसे तो नहीं पढ़ते हो कि जैसे टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते हो, एक-एक चीज़ को ध्यान में रखते हो, वैसा न्यूज़पेपर हम लोग नहीं पढ़ते। या फिर नॉवेल वगैरह हो जाएँगी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉवेल हो गए, कॉमिक्स हो गई, सारी चीज़ों में एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मतलब ऊपर-ऊपर से पढ़ करके ओवरऑल मतलब उसका मेन आइडिया ले लेते हैं। इसको पहचानने की ट्रिक ये रहेगी हमेशा टू गेट द मेन आइडिया, जहाँ पे भी ये रहेगा आप समझ जाइएगा स्किमिंग है। दूसरा है अनवांटेड चंक्स आर लेफ्ट आउट, तो जिनकी ज़रूरत नहीं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, है ना? इन जैसे कि एक एग्जांपल में इन गुलिवर ट्रेवल्स व्हेन द लर्नर्स क्विकली रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट वेयर डिड ही गो एंड वाज ही सेव्ड और नॉट इज नॉट इज नोन एज स्किमिंग। और ये एक फास्ट रीडिंग एक्टिविटी होती है। इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से करना है, क्योंकि आपका जब एग्जाम में ऑप्शन आता है तो ऐसे भी पूछ लेता है कि इट इज़ फास्ट रीडिंग एक्टिविटी, तो आपको सिर्फ उसी में टिक लगाना पड़ेगा, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से कर लेना। तो जैसे इट इज़ अ फास्ट रीडिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक? उसके अलावा ये जो गुलिवर ट्रैवल वाला है एग्ज़ाम्पल, तो इसमें ना मतलब जैसे किसी ने चैप्टर पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक? गुलिवर ट्रैवल के बारे में, सॉरी ये चैप्टर में नहीं होगा, ये मतलब आपका ना एक ऐसे ही आप मतलब मैगज़ीन में पढ़ सकते हो या किसी भी नॉवेल वग़ैरह में पढ़ सकते हो। याद रखना स्किमिंग में कभी भी टेक्स्ट बुक नहीं आती है, ठीक है? तो इसमें जैसे मतलब टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम्पल भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसे जल्दी-जल्दी पढ़ कर के मतलब ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर वो स्किमिंग में आएगा, ठीक है? इन गुलिवर ट्रैवल व्हेन द लर्नर्स क्विकली रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट वेयर डिड ही गो। अब इसने पूरा पढ़ा रीडर ने कि ये मतलब लर्नर ने ये पढ़ा कि ये कहाँ गया था, है ना? और क्यों गया था, ये बचा कि नहीं बचा, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो स्किमिंग आ जाएगा, ठीक? नेक्स्ट है आपका scanning. It means examining everything closely and minutely that is getting the detail information. एक इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है आपकी डिक्शनरी, ठीक है? जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को उठा करके ढूंढते हैं, ठीक? तो जब उस वर्ड को आप पूरा उठा के ढूंढते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि मीनिंग क्या होगा इस वर्ड का, इसका हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, और इसका मतलब पूरे स्पेलिंग वगैरह हर एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, ठीक? और मान के चलो अगर आप स्कूल की टेक्स्ट बुक में जैसे कि बच्चों को क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? कि आप इसको बताओ। तो अब बच्चे क्या करेंगे उस मतलब पर्टिकुलर पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और मतलब उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें क्या आ जाएँगी, आपके स्कैनिंग में आ जाएँगी। इसका मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, ठीक है? हर चीज़ को एक-एक छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन, ये देखो इसमें लिखा भी है कि एवरीथिंग क्लोज़ली एंड माइन्यूटली। जो स्किमिंग था आपका उसमें हर चीज़ को ना क्लोज़ली और माइन्यूटली नहीं पढ़ा जाता था, उसको कैसे पढ़ते थे? ऊपर-ऊपर से पढ़ कर के अंदाज़ा लगा लेते थे, लेकिन स्कैनिंग में क्या होगा, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमको डिटेल चाहिए है ना? जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए गेटिंग द डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो जब भी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछे, समझ लेना आपका स्कैनिंग आ जाएगा। कभी-कभी डिक्शनरी रीडिंग के बारे में भी आ जाएगा कि सॉरी डिक्शनरी मतलब किसमें आता है, तो आपका हमेशा स्कैनिंग में आएगा, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल देखो, व्हेन द लर्नर रीड द चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल इन डिटेल टू नो वेयर डिड ही गो, ठीक है? जब उसने इसको कैसे पढ़ा, चैप्टर को कैसे पढ़ा इसने? डिटेल में पढ़ा, है ना? चैप्टर को कैसे पढ़ा, ये डिटेल में पढ़ा इसको, ठीक? ये जानने के लिए कि वो कहाँ गया था, किससे मिला, ठीक? हाउ ही और दे बिहेव्ड, उसने कैसा बिहेव किया, व्हाट डिड ही डू देयर, उसने वहाँ क्या किया। तो ये छोटे-छोटे जब इंफॉर्मेशन जानने के लिए उसने वो चैप्टर को पढ़ा, तो वो हो गया आपका स्कैनिंग, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग क्या होता है आपका? इट मीन्स पुटिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन एट योर ओन। मतलब एक साथ इंफॉर्मेशन जमा करके मेन पॉइंट्स को लिख लो, फिर कंक्लूजन को लिखो अपने शब्द में। जैसे मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग से मतलब अपना मान के चलो,
प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बना रहे हैं, ठीक? तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको एक साथ इकट्ठा रखेंगे, ठीक? उसके बाद अपना खुद का एक कंक्लूजन बताएंगे कि मतलब अपना खुद का एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो सिंथेसाइजिंग का मतलब होता है जोड़ के चलना, चीज़ों को जोड़-जोड़ करके चलना, ठीक है? अब जैसे कि मान के चलिए कि एक आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में खूब सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखा गया। अब उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, पहले रखेंगे कि ऐसे हुआ होगा, फिर उससे रिलेटेड ही दूसरा टॉपिक चूज़ करेंगे, तो ऐसे करके खूब सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ठीक? उसके बाद फिर अपने आइडियाज़ को जोड़ते हुए चलना, मतलब छोटे-छोटे आइडियाज़ को प्लस करते हुए एक बड़े कंक्लूज़न पर पहुँचना, ठीक? जब भी आएगा ड्राइंग कंक्लूजन एट योर ओन, तो आप समझ जाना सिंथेसाइजिंग होता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी बात को अपने शब्दों में लिख देना, ठीक? पैराफ्रेज कर देना, जैसे कि इट मीन्स स्टॉपिंग एट द एंड ऑफ द सेक्शन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर आप मतलब कि या फिर किसी पूरे चीज़ को पढ़ने के बाद उसके आखिरी के सेक्शन में रुके और उसको चेक किया कि मुझे कितना समझ में आया, ठीक है? उसके बाद फिर क्या रहा, इट इज़ टू गेट द मेन आइडिया एंड डिटेल इन योर ओन वर्ड। ये ऐसा रहता है कि आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, है ना? इट इज़ लाइक टॉकिंग टू वन सेल्फ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट, if the learner stops to find whether there was a river or spring or any inhabitant, or why did Gullivers go on the land, or how was the land, तो ये क्या हो जाएगा, पैराफ्रेजिंग हो जाएगा, ठीक? मतलब किसी भी बात को अपने शब्दों में लिखना, जैसे आप एक समरी लिख रहे हैं, ठीक? तो समरी भी आपका किस में आ जाएगा, पैराफ्रेजिंग में आ जाएगा, है ना? इसमें क्या होता है, जैसे जो लर्नर होता है वो पूरा पढ़ने के बाद आखिरी में रुक करके ये देखता है कि मुझे पूरी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। जैसे जब आप चैप्टर की समरी लिखते हैं, तो क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समरी को अपने खुद के उसमें वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक? तो यही होता है आपका पैराफ्रेज करना, ठीक है? It is to get the main idea and detail in your own word. It is like talking to oneself. याद रखना, ये अपने शब्दों में आप जरूर लिखेंगे, पैराफ्रेजिंग में समरी को अपने शब्दों में लिखेंगे, लेकिन जो समरी होना चाहिए वो पूरी तरह से उसमें मतलब चैप्टर से रिलेटेड बातें ही होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, जो चीज़ें उसमें है उसी को आपको दूसरे शब्दों में लिख देना है या अपने शब्दों में लिख देना है, तो इसी को बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है? अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। स्कीमिंग इज डन, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्कीमिंग इज डन। स्कीमिंग कब की जाती है, टू गेट द डीप नॉलेज। तो डीप नॉलेज किसके लिए होता है, स्कैनिंग के लिए होता है, ठीक? टू गेट द ओवरऑल आइडिया, या फिर टू गेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, टू गेट द ओवरऑल आइडिया, ठीक है? स्कीमिंग हमेशा ओवरऑल आइडिया के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी और अ टेलीफोन डायरेक्टरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये अभी आपने पढ़ा कि अगर जब भी हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं डिक्शनरी में, या तो मान के चलो किसी का टेलीफोन नंबर ढूंढ रहे हैं टेलीफोन डायरेक्टरी में, तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आपका हो जाएगा स्कैनिंग का एग्जाम्पल, ठीक? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब स्किल ऑफ रीडिंग। इनमें से रीडिंग का सब स्किल नहीं है जो, तो कौन सा सब स्किल नहीं है रीडिंग का, कनेक्टिंग। तो कनेक्टिंग इसका सब स्किल होता है, मतलब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना, ठीक है? प्रेडिक्टिंग भी होता है, प्रेडिक्टिंग भी आपने पढ़ा है। सिंथेसाइजिंग मतलब चीज़ों को जोड़ के पढ़ते हुए चलना, कनेक्टिंग भी होता है इसका। ट्रांसक्रिप्टिंग जो होता है ये इसका सब स्किल नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्टिंग किसका होता है, उसका मतलब राइटिंग का सब स्किल होता है, ठीक? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब स्किल ऑफ रीडिंग, यहाँ पे आंसर नॉट में पूछा है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है आपका ट्रांसक्रिप्टिंग। ट्रांसक्रिप्टिंग का मतलब होता है डिक्टेशन वगैरह जो होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो इसका अभी फ़िलहाल इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राइटिंग की सब स्किल है, रीडिंग की सब स्किल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।